आइए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। कभी आपने नोट किया है, हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसी एक अहम मंजिल को पाने की लगातार कोशिश करते हैं, और जब आखिरकार हमें वो कामयाबी मिल जाती है तो वो खुशी जो हमेशा बाकी रहनी चाहिए थी, वो हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ चंद लम्हों में ही गायब हो जाती है। ये सच में एक ऐसी उलझन है जो इंसानियत के साथ हमेशा से जुड़ी है। आज के इस तज्जिए में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आम तौर पर हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? ज़रा सोचिए। महंगी और शानदार चीज़ें खरीदने में, दुनिया के दिलकश मकामात की सैर करने में, अपनों के साथ मजबूत और बेहतरीन रिश्ते कायम करने में, या फिर किसी इंतहाई मुश्किल काम को पूरा करने में। हम सबकी यही उम्मीद होती है कि बस एक मर्तबा ये मकसद हासिल हो जाए तो ज़िंदगी भर का सुकून मिल जाएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। कामयाबी के बाद वो शुरुआती जोश बहुत जल्द फीका पड़ जाता है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। तो यहीं से हमारा बुनियादी सवाल जन्म लेता है, ये खुशी आखिर हमेशा गायब क्यों हो जाती है? ये लम्हा इतना मुख्तसर क्यों होता है? ये वाकई एक इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा राज है। देखें, इस मसले का हल कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। खुशी को बरकरार रखने की इस नाकामी को समझने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर एक नए फ़लसफ़ियाना अंदाज़े फ़िक्र की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों को बिल्कुल एक नए ज़ाविये से देखना होगा। दरअसल एक अजीम दानिश्वर का कहना है कि खुशी के पीछे सीधा भागना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उफ़क़ को पकड़ने की कोशिश करना। जानते हैं ना उफ़क़, वो लकीर जहां आसमान और ज़मीन मिलते हुए लगते हैं। जैसे जैसे हम उफ़क़ की तरफ बढ़ते हैं वो हमसे और दूर चला जाता है। हम इस गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं कि खुशी कोई मंजिल है जहां बिल आखिर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे सीधा हासिल करने की कोशिश बिल्कुल बेकार और ला हासिल है। तो फिर इस परेशानी का असल हल क्या है? यहाँ एंट्री होती है मशहूर जर्मन फ़लसफ़ी फ्रीडरिक नीचा की। उन्होंने खुशी की तारीफ बिल्कुल ही अलग और हैरानकुन अंदाज में की। वो पूछते हैं, खुशी क्या है? और फिर खुद ही जवाब देते हैं, ये वो एहसास है कि ताकत बढ़ रही है, कि किसी रुकावट पर काबू पा लिया गया है। ज़रा गौर करें, ये तारीफ हमारी आम रिवायती सूझ को बिल्कुल हिलाकर रख देती है, और यही हमारे आज के तज्जिए की असल बुनियाद है। अब यहाँ लफ्ज़ ताकत सुनकर शायद जहन में थोड़ी बेचैनी या मनफी ख्याल पैदा हो, लेकिन चलिए इस लफ्ज़ को नए सिरे से समझते हैं। यहाँ ताकत से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि दूसरों पर हुकूमत की जाए या उन्हें दबाया जाए, बिल्कुल नहीं। बल्कि ताकत दरअसल वो सलाहियत और अंदरूनी मजबूती है जो आपको किसी भी मकसद की राह में आने वाली रुकावटों और मुश्किलात को अबूर करने के काबिल बनाती है। ये आपकी अपनी ज़ात की तरक्की और बेहतरी का नाम है। इसको ऐसे समझते हैं, नियत और इस्तेमाल में कितना बड़ा फ़र्क होता है, इसे आग की मिसाल से देखिए। आग के अंदर ये कुदरत मौजूद होती है कि वो जलाए और तबाह कर दे, लेकिन यही आग खाना पकाने और सर्दी में जिस्म को गर्माइश देने के लिए भी तो इस्तेमाल होती है ना। सारा इन्हिसार इस बात पर है कि इस ताकत को कौन और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए नीचे के मुताबिक ताकत हासिल करने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी राह में आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए खुद को मजबूत बनाना है। आइए इस नक्शे को एक कहानी के जरिए समझते हैं। फर्ज करें एक तालिब इल्म पहाड़ पर चढ़ रहा है। पहले हफ्ते में पहाड़ के बिल्कुल नीचे सफ़र शुरू करते वक्त सिर्फ तकलीफ और थकावट महसूस होती है। दूसरे हफ्ते में जैसे जैसे मंजिल करीब आती है और वो रुकावटें उबूर करता है, एक अजीब सा जोश बढ़ता है। तीसरे हफ्ते में चोटी पर पहुंचते ही निहायत शदीद खुशी का एहसास होता है। लेकिन सबसे सबक आमोज हिस्सा चौथा हफ्ता है, जब सामने कोई नया मकसद नहीं होता तो सिर्फ मायूसी रह जाती है। मज़ा मंजिल पर ठहरने में नहीं, बल्कि मुसलसल मुश्किलात को उबूर करने में था। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे अहम नुक्ता जो निकलकर सामने आता है वो ये है, खुशी एक आर्जी नतीजा है, कोई मुस्तकिल हालत नहीं। पहाड़ की चोटी पर मिलने वाली खुशी हमेशा बरकरार नहीं रह सकती। जब एक रुकावट दूर होती है तो सिर्फ चंद लम्हों का सुकून मिलता है, मगर फिर फौरन बाद हमारा जहन एक नए मकसद की तलब करने लगता है। अगर ज़िंदगी में कोई नया मकसद नहीं होगा तो खुशी भी कायम नहीं रहेगी। ये एक फितरी अमल है। तो फिर हम अपनी इस ताकत और सलाहियत को किन शोबों में बढ़ा सकते हैं? जिंदगी में तरक्की के बेशुमार रास्ते हैं। जिस्मानी शोबे में आप किसी नए और ज़्यादा बुलंद पहाड़ की चढ़ाई कर सकते हैं। ज़हनी शोबे में नई पेचीदा मुश्किलात को हल करना। रूहानी तौर पर जिंदगी के गहरे मकसद की खोज करना।
سماجی حوالے سے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مزید مضبوط بنانا اور تخلیقی شعبے میں نئے فن اور ہنر سیکھنا، ان تمام شعبوں میں آنے والی نئی رکاوٹوں کے خلاف مسلسل طاقتور بننا ہی تو زندگی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے کو باقاعدہ عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ اس کے 3 انتہائی سادہ لیکن زبردست قدم ہیں۔ پہلا قدم، ایک ایسا مقصد طے کریں جو واقعی آپ کو آزمائش فراہم کرے۔ دوسرا قدم، پوری جان لگا کر اس مقصد میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا کریں اور رکاوٹ کو دور کریں۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم قدم ہے، جب پچھلی مشکل حل ہو جائے تو وہیں رکنا نہیں ہے، اگلے ہدف کو پہلے سے تھوڑا اور زیادہ مشکل کر دیں۔ یہ مسلسل ترقی کا چکر ہی اصل میں لگاتار خوشی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر یہ فارمولا اتنا ہی سادہ ہے تو لوگ عام طور پر ایسا کرتے کیوں نہیں؟ دراصل ہمارے معاشرے میں لاشعوری طور پر یہ دھوکہ پھیل چکا ہے کہ زندگی کا آخری مقصد صرف آرام، زیادہ سے زیادہ آسائش اور سستی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہی سکون ہے، مگر نیچے کی ٹھیک یہی تحقیق اس خام خیالی کو جڑ سے اکھاڑتی ہے۔ حقیقت میں آرام طلبی اور زندگی میں کسی آزمائش کا نہ ہونا انسانی ذہن میں صرف مایوسی اور گہری ناخوشی کو جنم دیتا ہے۔ اصل سکون چیلنجز کو فیس کر کے ان پر غلبہ پانے میں ہے۔ اپنے اس تجزیے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں ایک بہت ہی گہرا سوال آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا ہماری زندگی کا آخری مقصد صرف ایک خاموش، جامد سکون اور ٹھہراؤ ہے؟ یا پھر کیا زندگی کی اصل چمک اور حقیقی خوشی اس مشکل آزمائش سے بھری چڑھائی میں ہے جو لگاتار کوشش اور ترقی کا موقع فراہم کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ دوستوں، شاید خوشی کا اصل راز منزل کے ٹھہراؤ میں نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھنے والے اس سفر کی مشکلات میں ہی چھپا ہے۔